अब रही बात पूजा की, तो मैंने कहा ना भगवान इंतजार करते हैं कब ये मुझे भजे, कब मुझसे प्रेम करे। तो पूजा प्रेम से भगवान से बांधने का एक साधन है, एक साधन है कि हम भगवान के नजदीक जाएं। कई लोग कहते हैं कि पूजा कैसे करें, तो इसका भी विधान है। आदो पाद चतुस्तले, मतलब जो पैर है भगवान के उसकी 4 बार, फिर वक्ष स्थल की पूजा, फिर 1 बार मुख की पूजा, ये 7 हो गए, 4 2 7 एक साथ। फिर भगवान की संपूर्ण आरती, मतलब पूरे शरीर की हर एक अंग की 7 बार आरती करें। ये हो गए पूरे 14 है। 14 इसीलिए क्योंकि इसमें 7 भूलोक के नीचे की और 7 भूलोक के ऊपर की, इसमें सारे लोग आ जाते हैं। मतलब भगवान से ही ये सृष्टि है, इसीलिए हम सृष्टि की पूजा कर रहे हैं। अब पूजा के भी प्रकार होते हैं। देखिए, एक होती है नित्य पूजा। नित्य पूजा मतलब जो हम प्रतिदिन सुबह सुबह अपने घर पे करते हैं, तो शास्त्र कहते हैं वो हमें फल देती है 6 महीने के अंदर। कितने? फिर आती है नैमित्तिक पूजा। नैमित्तिक पूजा मतलब मान लीजिए जैसे कि शिवरात्रि, जन्माष्टमी, श्री राधा अष्टमी, ये जो पूजाएं होती है ये 1 महीने के बाद फल देना प्रारंभ करती है। और एक होती है काम्य पूजा, मतलब बड़ा अभिषेक, जैसे कि अभी हमारे यहाँ हो रहा है, जैसे श्रीमद् भगवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा। ये पूजाएं अति शीघ्र ही फल देना शुरू कर देती हैं। ये 3 प्रकार की। अब भक्ति कितने, मतलब पूजा करने वाले के मन में भाव कैसे है, तो ये भी 2 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। एक होते हैं सात्विक और एक होते हैं तामसिक। सात्विक भक्त वो जो ये चाहे कि मैं तो गुणगान करूं लेकिन नाम मेरे प्रभु का हो, और तामसिक वो कि मैं भजूं और नाम मेरा हो। ये भाव का अंतर आ गया। रावण का नाम सुना है? रावण ने कम रचनाएं की है? बहुत की हैं। शिव तांडव स्तोत्र, डमड 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 निनाड वर्ड वरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिव शिवम। कम की है? बहुत रचनाएं की है, लेकिन रचनाओं का भाव ये था कि नाम मेरा हो, कि भाई जो सामने वाला सुन रहा है वो ये कि क्या रचना की है, क्या रचना की है। और यही होता है जब हम भगवान रावण द्वारा रचित इन स्तोत्रों को पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं वाह क्या रचना की है, क्या लिखा है। और भक्त गाता है भगवान के गुणगान कि मेरे प्रभु को याद किया जाए मेरे जाने के पश्चात। तो ये 2 प्रकार के भाव होते हैं।